मैं 2019 में जब आया, मैं कभी नहीं कहता कि मैं आया, मुझे अल्लाह ने भेजा, क्योंकि वो फैसला अल्लाह का था। अल्लाह ताला जो फैसले करता है वो सबसे बेहतरीन होते हैं। तो बहुत सारे जमींदार थे और वो जमींदार ऐसा बोलते थे, ये मेरा इलाका, वो मेरा इलाका, वो मेरा इलाका। ये 5 साल चला। मैं कहीं जाऊं, अरे मेरे एरिया में आ गए। अब मैं सोचता था यार ये फला का इलाका है, वो इलाका इसका है, तो आमदार का क्या इलाका है ना। बहुत परेशान किए, लेकिन ये 2024 के चुनाव ने अब वो सारी दीवारें तोड़ दी और अब जितने ठेकेदार थे, जितने जमींदार थे ना, वो अपनी ऑफिस में अकेले बैठे हुए। भैया इनसे दोगले मैंने नहीं देखा। मैं समझता हूं, मैं वो जुमला नहीं बोलना चाहता, लेकिन बिकने की भी एक तरीका होता है। बिकने का भी एक तरीका होता है। इंसानियत नाम की चीज नहीं है इनमें। मतलब कौम और मिल्लत, जिम्मेदारी, इलाके के तरफ तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ नहीं। बस ये कि मैं और मैं, इस मैं का खात्मा 20 तारीख को हुआ, उसका जनाजा 23 तारीख को होता। अरे इतना रोब, बाप रे बाप। देखिए ये जमहूरियत है, ये रईस शेख का भी इलाका नहीं है, सिर्फ भिवंडी करो का इलाका है। ये स्टेज पे मेरे साथ जो मेरे जिम्मेदार खड़े ना, ये उनका इलाका है। इतना गुरूर, इतना घमंड कभी नहीं होना चाहिए। मैं आमदार बनने के बाद भी सोचता हूँ कि अल्लाह मेरा सर नीचे रखकर, मेरी निगाह नीचे रखकर, मेरे दिल में भिवंडी का दर्द रख। तो जुमा की नमाज में मैंने दुआ मांगी कि अल्लाह इतना तकब्बुर कभी मत देना कि जिसको लोग ऐसे लगते हैं जैसे कि हमारे जेब में जमहूरियत है। कल मैं चाहूंगा कि एक शख्स कोई आगे आए और रईस शेख से बेहतर काम करे, ऐसा होना चाहिए। ये सोच होनी चाहिए। मैंने बहुत तकलीफें झेली काम करने के बाद भी। ये बिकाऊ लोग जो संतोष शेट्टी की लाइन लगा रहे थे, मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूं आपको। हाँ क्या मैं खड़े होके जीतूंगा? नहीं, मैं हरा दूंगा। अरे अल्लाह की जात है भाई, इतनी ताकत अल्लाह ने किसी इंसान को नहीं दी कि वो अल्लाह का फैसला पलट दे। 22 आप देखिए 23 तारीख को जो रिजल्ट आया, 52,000 की लीड से हम जीते। बिल्कुल महाराष्ट्र में किसी ने नहीं सोचा था, पूरे महाराष्ट्र में किसी ने नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि इन जो 10-12 लोग हैं जो बिकने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनका तकब्बुर देख के अल्लाह ने ये 52,000 वोट हमारे को दिए। ये फैसला और ये जवाब उनके लिए है। और आप सबसे गुजारिश करता हूं, और मैं शुक्रिया जितना अदा करूं आपका उतना कम है, कि पैसा, ताकत, लालच, ये सब को ठुकरा के आप लोगों ने मुझे आमदार बनाया है। मैंने जब 2019 में काम शुरू किया, बहुत 3 सरकारें देखा मैंने। हमारे जैसा आमदार नहीं होगा जिसने कोविड देखा, 3 सरकारें देखा, आमदार बिकते हुए देखा, लोगों को खरीदते हुए देखा। लेकिन रईस शेख समाजवादी पार्टी में था, मुझे तो कोई विप भी नहीं लगता था, मेरे को तो डिस्क्वालीफाई भी नहीं कर सकते थे। लेकिन 5 साल कभी आपका आमदार बिका नहीं, कभी सोचा भी नहीं। और मेरे माँ बाप की तरबियत है, मुझ में अल्लाह का खौफ है, मेरी तरबियत है कि मैं इंशाल्लाह कभी बिकूंगा भी नहीं। हम कभी सोचते भी नहीं। अरे बहुत आते हैं रईस शेख को मिनिस्टर अभी भी बोलते हैं, अरे यार तू अच्छा है यार, तू काम करता है। कल ही मैं था एक शादी में, तो मुझे एक बहुत बड़े MP है वो मिले, तो बहुत अच्छा काम करता है, तू आज अभी भी मिनिस्टर बन जा। मैंने कहा हम लोग है ना भूखे रह सकते हैं, लेकिन बीजेपी शिवसेना के तलवे नहीं चाट सकते। और आज इस मंच से पूछता हूँ वो लोगों को जो जाकर ये संतोष शेट्टी के घर से पैसे लेके आए, बचेगा क्या तुम लोगों को ये पैसा? बचेगा क्या पैसा? ये भिवंडी की आवाम का बदवा का पैसा है, तुमको बचने वाला याद रखो। यही पैसा तुम्हारे गले का सांप बनने वाला है। अब आने वाले 5 साल रईस शेख के, नासिर जावेद के, अभी मैं हंटर देने वाला हूँ नासिर के हाथ में। दे दूंगे नहीं, बस इतना वादा करो कि जितनी मोहब्बत आपने दी, जिस ईमानदारी से आपका आमदार खड़ा है ना, आने वाले
कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आऊंगा आपके बीच में, इनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? ये सौदा करते हैं भिवंडी का। अरे इनका किरदार सामने आ गया। अच्छा, किसके खिलाफ रईस को हराना है? क्यों हराना है? मेरे एरिया में काम किया, मेरे एरिया में ब्लॉक लगाया, मेरे एरिया में पानी का काम। अरे तेरा एरिया कि ये आवाम का एरिया है? याद रखना ये चीजें। आप सबने इतनी मोहब्बत दी, आगे मेरे बहुत प्लान है। आईजीएम का भी काम 22-23 करोड़ से शुरू हो रहा है। आईजीएम के बाजू में नया अस्पताल चालू हो रहा है, 25-30% काम उसका हो गया। उसके बाद अभी हफ्ते भर 10 दिन में हम पाइपलाइन का रोड चालू कर देंगे। चाविंद्रा में रोड बन रहा है, अभी 25 करोड़ का फंड अभी आया है। मैं और काम करना शुरू करूंगा, थोड़ा हो सकता है इस बार ज्यादा काम हम पद्मानगर दूसरे एरिया में भी करेंगे। फिर फंड आएगा, फिर एबी नगर में शुरू करेंगे। काम बहुत है, मानते कि नहीं? ये जो बड़ी बड़ी बात करने वाले 10 साल में कुछ किए क्या? तारीफ भाई आ जाओ, आप इधर आ जाओ। दिल पे हाथ रख के बोलो, आमदार से ज्यादा ही आदमी ने काम किया कि नहीं? नगर सेवक से ज्यादा काम किया कि नहीं? किया। अरे भाई, मेरे साथियों को नगर सेवक बनने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कि इनको नगर सेवक से ज्यादा फंड हमने दिया। ये तरक्की के खिलाफ है, ये तरक्की के खिलाफ है। 400 करोड़ रुपया 2.5 साल में 400 करोड़ रुपया काम किया और काम करेंगे। सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा आपको, आज मैं चाहूंगा, मैं पीछे कल से पड़ गया हूँ भाई। इंशाल्लाह मेरी हसीना पर सबको लेके ना 2025 में मेट्रो में बैठ के मुंबई जाना है मुझे। उसके बाद 22-62 स्कूल शुरू हुई, अब मैं पीछे पड़ गया हूँ। फातिमा नगर में, पद्मानगर में, हर जगह स्कूल ऐसी खोलना है हमने। उसके बाद और सड़कें बनाना है। दूसरी सबसे अहम बात, हम आज 50 है असेंबली में। कितने? बहुत बड़ी मुसीबत आई है हम पे भाई। हम लोग 150 थे, 160 थे, अभी 50 पे आ गए। तुम्हारे भाई को 5 साल अपना सीना आगे देना है बीजेपी की गोली खाने के लिए। अब कोई बच्चा नहीं, सब सीनियर हार गए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, हाउस में खड़े रह के बीजेपी का सामना हम लोग करेंगे, आवाज उठाएंगे। सबसे पहला कानून मैं पेश करना चाहूंगा। प्राइवेट मेंबर बिल होता है, आमदार कानून बनाने के लिए सरकार को कहता है, मेरे नबी के खिलाफ जिन लोगों ने झूठ और ये गलत बातें की उनको 10 साल की सजा होनी चाहिए। ये कानून हम लोग पेश करने वाले हैं। उसके बाद हमारी मेट्रो, हमारे अस्पताल, हमारी सड़कें और सबसे बड़ी बात, हम लोगों के लिए रोजगार। हम लोगों के लिए रोजगार, अभी नई फैक्ट्रियां लगना चाहिए, नई कंपनियां आना चाहिए। मेरा ना नौजवान खड़ा होना चाहिए कि अरे यार मैं अमेजोन ज्वाइन करूँ कि फ्लिपकार्ट, उसको एक आदमी को 4-4 नौकरी मिलना चाहिए भाई। ये माहौल पैदा करेंगे। अब इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए आपका वैसे ही भरोसा और दुआएं। हम लोग 52,000 वोट अपनी ताकत पे नहीं, ऊपर वाले की वजह से आए। ये ऊपर वाला हमारी खिदमत देख रहा है, 5 साल की जिद्दोजहद देख रहा है, हमारे सबकी यहाँ पर खड़े हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, उनकी जिद्दोजहद, उनकी लड़ाई देख रहा है। सोचिए ना, पूरे महाराष्ट्र में माहौल था कि महाविकास आघाड़ी हार रही है, लेकिन भिवंडी में माहौल क्या था? समाजवादी जीत रही है। आपने दिल जीता, अल्लाह की रजा जीता, इतनी बड़ी ताकत हमको मिली। लेकिन हमको किसी को कुछ नहीं कहना है, हम उनके जैसे नहीं बन सकते। हमको किसी की तरफ कुछ नहीं कहना है, हमको अपने काम पे ध्यान देना है। बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग असेंबली में लड़ने जा रहे हैं। आपकी हिम्मत मेरी हिम्मत है, आपकी हिम्मत मेरी हिम्मत है। और आने वाले कॉर्पोरेशन में अच्छे लोग दीजिए ताकि मैं बड़े काम कर सकूं, महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम कर सकूं। पावर लूम में सब्सिडी आई है, लेकिन मैं ऐसी तब्दीली चाहता हूं कि पावर लूम वाला बोले कि आज मेरा घर जो है पहले जैसा चल रहा है। तो नौकरी दे दूसरों को। मोदी उद्योग के लिए हम लोगों को अभी MIDC चालू करना है, बहुत काम है। रोज सोचता हूँ डायलिसिस सेंटर चालू करना है। एक ऐसी बड़ी लिस्ट है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि 20 साल से हमारे इलाके में काम नहीं हुआ। आप सब इतनी मोहब्बत देते रहे। नासिर जावेद का, निहाल भाई का बहुत शुक्रिया। मौसम को मुंबई भेज देंगे। अब उनके बैनर सबसे ज्यादा लगते हैं, है ना। मैं देखता हूँ हमेशा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा हार पिनाने वो आता है ना जो चुनाव में अगेंस्ट काम किया हो।
क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल में डर दिया कि अब मेरा क्या होगा, है ना, तेरा क्या होगा कालिया, है कि नहीं। अब हमको वो सब फिक्र नहीं, हम लोग वो लोग नहीं है, हम सबको एक्सेप्ट करते। 19 में चुनाव जब लड़ा था तब भी ये सब लोग वही बोलते ना कुचल कूद कर रहे थे। मैंने कभी पलट के नहीं कहा कि तुम लोग ने ऐसा किया। हम सबका काम करेंगे, जिसने वोट दिया उसका भी काम करेंगे, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी। ज्यादातर तो यहाँ को ऐसा नहीं है, 2-4 चीज छोड़ेंगे तो सभी ने यहाँ पर वोट दिया है। और एक बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी के अंदर हिंदू मुस्लिम की जो दीवार थी वो टूट गई। सबसे ज्यादा हिंदू भाइयों ने भी हमारे साथ दिया। हमारे शहर को बोला जाता था कि ये कम्युनल शहर है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं। अरे रईस शेख ऐसा आमदार है ना जो गांव में भी मेरा साथ मेरे भाई अग्री समाज के देते हैं, पद्मानगर में पद्माशाली समाज देते हैं, उत्तर भारतीय लोग भी। मैं रामनगर से आ रहा हूँ इतनी ही बड़ी भीड़ रामनगर में थी। देखो आप अगर ईमानदार हो, अगर आपकी नीति अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है ना, तो आपके लिए कोई बंदिश नहीं है, आपको सब साथ देते हैं। और ये जो 1,19,000 वोट हमको मिला, उससे भी ज्यादा 1,19,000। अरे यार कितने चुनाव भिवंडी में हो गए, कुल मिला के लोगों को 1,19,000 नहीं मिलता है। तो बातें तो बहुत है, लेकिन अभी कार्यक्रम आगे बहुत है। हमारे नेताजी एकदम तेज चलते रहते हैं, तो प्रोग्राम जल्दी लगा दिया उन्होंने। मैं अभी सब जगह पे जा रहा हूँ, तबीयत भी खराब है लेकिन भाग रहा हूँ। सब जगह सत्कार प्रोग्राम है, यहाँ से लेके अब तो कैसे मालूम है, खाली गैवी नगर शांति नगर में नहीं, अब तो गायत्री नगर में जाना है, पद्मानगर में जाना है, कामतगर, भादवड़, सोनाले, गोरसई, भिवंडी एक हो गया भाई। आप लोगों ने सबको एक कर दिया। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रखा और सत्कार के नाम पे हमारे दिल की भड़ास भी निकालने का मौका है। भिवंडी शहर का मशहूर MH04 टर्फ एक बार फिर से युवाओं के लिए फुली रेनोवेट हो चुका है। तो अब युवा खिलाड़ी नए ग्राउंड और नए ग्रास पर खेलने का आनंद उठा सकते हैं। MH04 टर्फ में मॉर्निंग और इवनिंग के मेगा ऑफर्स का खिलाड़ी भरपूर लाभ उठा सकते हैं। MH04 टर्फ युवा खिलाड़ियों के लिए 24 घंटा खुला हुआ है, जहां पर युवा खिलाड़ी प्रैक्टिस कर अपने आप को फिजिकल फिट रख सकते हैं। MH04 टर्फ में खिलाड़ी इंडोर और आउटडोर दोनों ही गेम का मजा ले सकते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा MH04 चालू हुआ और हम ब्लेस करते हैं गॉड से कि हमारा MH04 वैसे ही चालू रहे। थैंक फॉर गॉड फॉर स्टार्ट आवर MH04। थैंक यू। एक्चुअली हमारे प्रैक्टिस बहुत सारे मिस हो रहे थे, हम लोग ने ऑफ सीजन भी बहुत प्रैक्टिस किया था, अभी चालू हुआ तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा हम लोग को और अच्छा लग रहा है एक्चुअली बहुत, क्योंकि बहुत टाइम से बंद था, 1 हफ्ते से बंद था, 1 हफ्ते से ज्यादा से, सो प्रैक्टिस बहुत मिस हुआ, तो अभी अच्छा लग रहा है हमको प्रैक्टिस करके। ग्रुप बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। MH04 टर्फ का पता है अपोजिट ओसवाल स्कूल, अंजुर फाटा, भिवंडी, थाने। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।